हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है 30% का जीएसईबी की तरफ से, तो स्टैंडर्ड 9 में भी हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट में जो भी 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ है, जो भी टॉपिक निकले हैं या थियोरम निकले हैं या कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स निकले या तो एक्सरसाइज में से भी कुछ अगर क्वेश्चंस निकल गए हैं, वो हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पेज बाय पेज आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक निकले हैं, कौन से सम निकले हैं और कौन से सम या टॉपिक हमें करने हैं या थ्योरम हमें करने हैं या नहीं करने, वो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, ओके। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप उस लिंक में जाके उसका वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि 6/10/20 6 तारीख को एक मेल आया था, एक फ़ाइल आई थी जिसके अंदर देखिए स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स का सिलेबस रिडक्शन का डिटेल बताया गया था। बट इसमें क्या था, बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स थी, ठीक है, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक थी। उसके कारण एक नया मेल आया था। तो ये आया था मेल 8 तारीख को। देखिए आप, इसमें लिखा है टाइपोग्राफी निभूल, इसका मतलब जो टाइपिंग मिस्टेक्स हुई थी वो सुधार के एक और लिस्ट आया था। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तो वो जो फाइनल है ना, उसी के हिसाब से कि आपको बस अब मैं जो बताऊँगा उतना ही पढ़ना है। बाकी जो निकल गया है वो अब आपके स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में, ओके। आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और टेक्स्ट बुक में पेज बाय पेज टिक करते जाइए जैसे मैं बोलता जाऊँगा, और फास्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे पेज हमें कवर करने, तो हमें बहुत ही फास्ट ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.1 आप टिक कर लीजिए, और अगर आप मैं फास्ट चला जाऊँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप टिक कर लेना, ठीक है। चलो, तो पहले पेज पे 1.1 टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे आप एग्जाम्पल 1 पे चले जाइए, वो एग्जाम्पल 1 पूरा पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 जो है वो कैंसिल हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। और बात करूँ तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी की पूरी पढ़नी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 जो देखिए आप, यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने और यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने। अब ये जो है ना, ये अब पूछने वाले ऐसा बोला है, बट ये वाला निकाल चुके हैं। इसका मतलब अगर आप मेरी मानो तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ना है बराबर। इसका मतलब अगर मेरा मानो, सिलेबस से तो निकल चुका है ऑब्वियसली, बट आपको ये मेरी सलाह है कि आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आप जब ये करोगे, ये सीखोगे, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे इजीली, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे है तभी तो आप एक्सरसाइज कर पाओगे ना, सीधी बात है, ठीक है। चलिए 1.2 आपको पढ़ना है ना, तो फिर इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको कैंसिल मत करना, आपने पहले कैंसिल कर दिया होगा, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पढ़ना है। जीएसईबी ने कैंसिल कर चुके, बट मेरे हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन है। 1.2 हमें पढ़ना है। उसके नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, एग्जाम्पल नंबर 3। ये रूट 2 नंबर लाइन पे बताना है, ये रूट 3, ये सब पढ़ना नहीं है, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए आप। नेक्स्ट पेज पे चले जाना आप, और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर सिर्फ क्वेश्चन 1 ही पढ़ना है, और 2 से लेके 4 कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। 1.3 हमें टॉपिक पढ़ना है, और एग्जाम्पल नंबर 5 हमें नहीं पढ़ना है, वो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना, एग्जाम्पल 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है और 8 पढ़ना है, ठीक है, और 9 भी पढ़ना है। इसके बाद आएगा एग्जाम्पल 10, वो भी पढ़ना है, ओके। और एक्सरसाइज के अंदर आपको पढ़ना है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक पढ़ना है, और 5 से लेके 9 ये कैंसिल हो चुका है। इसके बाद जो टॉपिक है 1.4 ये कैंसिल हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी इसके बाद वाला एग्जाम्पल भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज 1.4 है, ये पूरी कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है ना, वो भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 कैंसिल हो चुका है, एग्जाम्पल 13 हमें पढ़ना है, एग्जाम्पल 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, ओके। और इसके नेक्स्ट पेज पे आपका आएगा एग्जाम्पल 16, ये पढ़ना है, ये 16 पढ़ना है हमें, 17 पढ़ना है, उसके बाद 18, 19, 20 ये भी पढ़ने हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने हैं, बट एक्सरसाइज कैंसिल हो चुके हैं ऐसा बोला है।
है ना, यहाँ पे कैंसिल हो चुके ऐसा बोला है, बट आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप समझिए बात को, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है ना तो आपको यही सम करने पड़ेगी। आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जीएसईबी ये समझ क्यों नहीं रहा? क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल रख के बट उसके एक्सरसाइज निकाल दिए, कैसे पॉसिबल है? ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप मेरी मानो तो इसमें आपको ये जो रैशनलाइज वाले जो भी टॉपिक है ना ये पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी आपको ये क्वेश्चन 1 पढ़ना है, क्वेश्चन 2 पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 मत पढ़ना, और ये क्वेश्चन 4 प्रैक्टिस के लिए पढ़ लेना, और क्वेश्चन 5 भी प्रैक्टिस के लिए। जो रैशनलाइज करने वाला टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जीएसईबी ने पूरी कैंसिल कर चुकी है, ओके, दिस इज़ कैंसिल अकॉर्डिंग टू जीएसईबी। बट अगर आप कोई भी टीचर से पूछोगे ना तो आपको ये फिर कैंसिल करने की सलाह नहीं देने वाला, ये आपको वही बोलेगा कि आपको पढ़ना है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल आपको अगर पढ़ने हैं तो इसका मतलब उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से वो भी आपको करने ही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप करना, ये आपको करने हैं, ओके। कोई भी टीचर होगा ये आपको वही बताएगा, है ना। ये जीएसईबी से मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक वापस हो चुकी है, ठीक है। चलो, तो क्लियर है आपको, ये पढ़ना है। मैंने टिक किया 1 2 4 5, 3 भले आप नहीं पढ़ना बट 1 2 4 5 पढ़ना है, ठीक है। 1.6 आपको पढ़ना है। नेक्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल 21 ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी करनी है ना। तो चलिए अभी हम चले जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। चलो चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो टॉपिक 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट के नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, वहाँ पे आएगा एग्जाम्पल नंबर 1, वो पढ़ना है। उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है वो पूरी करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक 2.3 करना है, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 3 4 दोनों पढ़ने हैं, एग्जाम्पल 5 भी पढ़ना है। एक्सरसाइज की बात करें तो अब यहाँ पे भी यही चीज़ हो गई है कि एक्सरसाइज में से भी निकल चुका है। यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, बट अगेन मेरी मानो तो ये आपको पढ़ना है, मेरी मानो तो क्वेश्चन 2 भी आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में इन्होंने बोला है कि आपको पढ़ना है सिर्फ 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ही पढ़ना है, ओके। बाकी फिर पढ़ना नहीं। क्वेश्चन 4 पूरा का पूरा निकल चुके हैं, बट अगेन ये जो क्वेश्चन है ना ये अकॉर्डिंग टू ये वाले क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, है ना। तो ये एक क्वेश्चन करके आपका कोई भला नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन 4 मेरी मानो तो करना है, ओके। जीएसईबी निकाल चुकी है, अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि जीएसईबी की तरफ से ये टॉपिक निकल चुका है, जीएसईबी ने निकाल दिया है, बट ये मेरी सलाह है कि आपको ये पढ़ना है। आपको आपके टीचर्स भी यही बताएंगे कि ये पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये पहले 4 पढ़ने हैं, ये दूसरे 4 नहीं पढ़ने, क्वेश्चन 3 की बात करूँ तो। और क्वेश्चन 4 जीएसईबी निकाल चुका है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पढ़ना है, पढ़ना ही है, ठीक है। चलो 2.4 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 आप कैंसिल कर देना। नेक्स्ट चले जाते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 7 आ रहा है। ये वाले सारा टॉपिक निकल चुका है ना, डिवाइड करने वाला जो है ना पूरा टॉपिक निकल चुका है। रिमाइंडर थ्योरम आपको बोला है कि करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 आपको करना है, एग्जाम्पल 10 आपको करना है, और एक्सरसाइज 2.3 आपको करनी है, ठीक है। तो अगेन ये वही पे आता है कि फैक्टर करना है, यानी डिवीज़न तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न कैंसिल कर चुके हैं और कुछ चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। तो आपको यहीं पे वापस फाइंड द रिमाइंडर करना है डिवाइड करके, तो करना ही है, इंसर्ट सब करना ही है, ठीक है। आप अगर ये सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना, 2 सम आप कर ही लेना, सीधी बात है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी जीएसईबी निकाल चुका है तो मैंने कैंसिल कर दिया है। 2.5 आपको पढ़ना है, फैक्टर थ्योरम पढ़ना है, एग्जाम्पल 11 करना है, एग्जाम्पल 12 करना है, एग्जाम्पल 13 करना है, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल 14 करना है, एग्जाम्पल 15 करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कैंसिल कर दीजिए, ओके। आइडेंटिटीज़ की बात करें तो आइडेंटिटीज़ हमें सारी पढ़नी है। एग्जाम्पल 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, ओके। उसके बाद जो 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके। ये आइडेंटिटी से जुड़े सारे आपको सम्स पढ़ने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 25 भी पढ़ना है,
ओके, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 पढ़ना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 8 नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो चुका है 15 तक, है ना, और पीछे का 16 भी हमें नहीं पढ़ना है ऑब्वियसली। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा हमें पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, कुछ भी ओमिट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर हमें ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 4.1 पढ़ना है, 4.2 लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं। उसके बाद एग्जांपल जो 1 आ रहा है ये पढ़ना है। ओके, इसके बाद एग्जांपल 2 आ रहा है वो भी पढ़ना है। 4.1 पूरा का पूरा करना है। 4.3 टॉपिक पढ़ना है। एग्जांपल 3 पढ़ना है। एग्जांपल 4 पढ़ना है। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 पढ़नी है। ये ग्राफ 4.4 वाला पढ़ना है हमें। ओके, अब एग्जांपल 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, एग्जांपल 5 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है। ओके, 8 कैंसिल है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 कैंसिल है। ठीक है, 4.5 जो है टॉपिक ये कैंसिल हो चुका है। इसके बाद एग्जांपल 9 कैंसिल हो चुका है और जो एक्सरसाइज है 4.4 वो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, 5.1 हमें पढ़ना है। इसके नेक्स्ट पेज पे 5.2 हमें पढ़ना है। उसके नेक्स्ट पेज पे पोस्टुलेट 1 पढ़ना है, एक्सियम 5.1 पढ़ना है, पोस्टुलेट 2 पढ़ना है, पोस्टुलेट 3, 4, 5 पढ़ना है। ओके, उसके बाद आ रहा है एग्जाम्पल 1 वो पढ़ना है आपको, एग्जाम्पल 2 भी करना है। उसके बाद आ रहा है थ्योरम 5.1 ये भी हमें करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है हमें। उसके बाद जो पीछे है वो एक भी सम हमें नहीं करने हैं, कैंसिल हो चुका है। 5.3 इक्विवेलेंट वाला टॉपिक निकल चुका है। इसके बाद जो एग्जांपल 3 है वो भी कैंसिल और एक्सरसाइज 5.2 कैंसिल है ना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल 6.1 करना है। 6.2 टॉपिक करना है, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। इसके बाद जो 6.3 वाला टॉपिक है ये करना है, पेयर्स ऑफ एंगल्स करने हैं। एक्सियम 6.1 करना है हमें, एक्सियम 6.2 करना है, थ्योरम 6.1 करना है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 1 करना है, 2 करना है। इसके बाद एग्जाम्पल 3 कैंसिल हो चुका है। ओके, ये कैंसिल है। इसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2 करना है और उसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद 6.5 टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल करना है। इसका मतलब आने वाले एक्सियम 6.3 करना है हमें, एक्सियम 6.4 करना है, थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 करना है और टॉपिक है 6.6 ये करना है। उसके बाद थ्योरम 6.6 करना है। एग्जाम्पल 4 नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 भी नहीं करना है, एग्जाम्पल 6 भी नहीं करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 5, 6 नहीं करना है। 6.7 पढ़ना है, थ्योरम 6.7 पढ़ना है पूरा का पूरा विथ प्रूफ। ओके, विथ प्रूफ पढ़ना है। उसके बाद 6.8 पढ़ना है, एग्जाम्पल 7 और 8 कैंसिल हो चुका है। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है, क्वेश्चन 4 नहीं करना है, क्वेश्चन 5 नहीं करना है और क्वेश्चन 6 भी नहीं करना है ना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स 7.1 करना है, 7.2 करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, 7.3 करना है, एक्सियम 7.1 करना है, एग्जाम्पल 1 नहीं करना है, एग्जाम्पल 2 नहीं करना है। उसके बाद थ्योरम 7.1 हमें करना है बट प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, थ्योरम 7.1 ही करना है, उसका स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट, प्रूफ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए और एक्सरसाइज 7.1 पूरी कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद 7.4 जो टॉपिक है वो पढ़ना है, थ्योरम 7.2 पढ़ना है, विथ प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, प्रूफ भी करना है। थ्योरम 7.3 करना है, एग्जाम्पल 4 नहीं करना है। इसके बाद एग्जाम्पल 5 और 6 नहीं करना है, एक्सरसाइज 7.2 भी नहीं करनी है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चले के 7.5 पढ़ना है और थ्योरम 7.4 पढ़ना है, थ्योरम 7.5 पढ़ना है, एग्जाम्पल 7 नहीं करना है, एग्जाम्पल 8 आ रहा है वो भी नहीं करना है। इसके बाद 7.3 जो एक्सरसाइज है वो निकल चुकी है और इन इक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल ये पढ़ना है। इसके बाद आ रहा है थ्योरम 7.6 ये करना है हमें। उसके बाद आ रहा है थ्योरम 7.7, थ्योरम 7.8 पढ़ना है, एग्जाम्पल 9 कैंसिल है और एक्सरसाइज 7.4 पूरी की पूरी कैंसिल है और 7.5 तो पहले से ही कैंसिल है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें 8.1 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आ रहा है 8.2 टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमें पढ़ने हैं। इसके बाद आने वाला है 8.4 टॉपिक ये पढ़ना है, थ्योरम 8.1 पढ़ना है, प्रूफ भी पढ़ना है, ठीक है। थ्योरम 8.2 पढ़ना है, थ्योरम 8.3 पढ़ना है, थ्योरम 8.4 पढ़ना है, 8.5 भी पढ़ना है, 8.6 8.7 तक पढ़ना है। एग्जाम्पल नहीं करना है, 1 नहीं करना है, 2 भी नहीं करना है, 3 भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 4 आ रहा है वो भी नहीं करना है, एग्जाम्पल 5 भी नहीं करना है और 8.5 टॉपिक हमें पढ़ना है, थ्योरम 8.8 करना है, एग्जाम्पल नहीं करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर हमें सिर्फ क्वेश्चन 1 ही करना है, बाकी सब कुछ कैंसिल है। ओके, यहाँ पे 8 तक और बाजू के पेज पे आप देखोगे तो 9 एंड 10 भी कैंसिल हो चुका है, 11 12 भी कैंसिल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 8.6 मिड पॉइंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें 8.9 पढ़ना है, 8.10 पढ़ना है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 7 कैंसिल है, एग्जाम्पल 8 कैंसिल है और एक्सरसाइज 8.2 कैंसिल है, ठीक है। तो पूरी की पूरी कैंसिल हो चुकी है, तो चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो टॉपिक 9.1 इंट्रोडक्शन करना है, नेक्स्ट पेज पे चले गए 9.2 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 आ रही है वो नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है टॉपिक 9.3 ये पढ़ना है हमें। इसके नेक्स्ट पे जो थ्योरम है वो पढ़ना है, प्रूफ नहीं करना है। ओके, प्रूफ नहीं करना है ध्यान से। उसके बाद एग्जाम्पल 1 कैंसिल है, एग्जाम्पल 2 कैंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी कैंसिल है। उसके बाद 9.4 टॉपिक पढ़ना है हमें, थ्योरम 9.2 पढ़ना है, ओके, बट प्रूफ नहीं करना है। ओके, नो प्रूफ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट। थ्योरम 9.3 पढ़ना है, ओके। एग्जाम्पल 3 नहीं करना है, दिस वन एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना है, एग्जाम्पल 4 भी नहीं करना, एक्सरसाइज 9.3 नहीं करनी है। ओके, चलिए यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, 9.4 भी नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल, 10.1 करना है, 10.2 करना है, ओके। इसके नेक्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज आ रही है 10.1 को पूरी करनी है, 10.3 टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आ रहा है थ्योरम 10.1 हमें करना है, प्रूफ नहीं करना है, ओके। यहाँ पे जो नीचे प्रूफ है वो नहीं करना है। उसके बाद आ रहे थ्योरम 10.2 थ्योरम वो पढ़ना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला हमें 10.4 जो टॉपिक है वो पढ़ना है, थ्योरम 10.3 पढ़ना है, थ्योरम 10.4 पढ़ना है, टॉपिक 10.5 पढ़ना है। उसके बाद आ रहा है थ्योरम 10.5 पढ़ना है। इसके बाद एग्जाम्पल 1 नहीं करना है, एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। 10.6 पढ़ना है, 10.6 थ्योरम पढ़ना है, ओके। इसके बाद आ रहा है 10.7 थ्योरम ये पढ़ना है, एग्जाम्पल नहीं करना है। और एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 5 करना है, ओके। क्वेश्चन 1, 5 एंड 6 करना है, 2, 3 एंड 4 नहीं करने हैं, ठीक है। 10.7 हमें टॉपिक जो है पढ़ना है। उसके बाद आ रहा है 10.8 थ्योरम पढ़ना है, प्रूफ अगेन इसका प्रूफ भी हमें नहीं करना है, ओके। चलो नेक्स्ट है 10.9 पढ़ना है, 10.10 पढ़ना है, 10.8 टॉपिक करना है हमें। इसके बाद जो थ्योरम आ रहे हैं 10.11 10.12 ये पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 करना है, एग्जाम्पल 4 करना है। उसके बाद एग्जाम्पल 5 भी करना है, एग्जाम्पल 6 हमें नहीं करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2, 3 दोनों करने हैं और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 नहीं करने हैं और पीछे के भी 10 से लेकर 12 तक कैंसिल कर देना, ओके। 10.6 भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, कंस्ट्रक्शन है ना। कंस्ट्रक्शन में बात करें तो कंस्ट्रक्शन में 11.1 टिक कर लेना है, बेसिक कंस्ट्रक्शन 11.2 करना है, कंस्ट्रक्शन 11.1 करना है। इसके बाद आ रहा है कंस्ट्रक्शन 11.2 करना है, कंस्ट्रक्शन 11.3 भी करना है और एक्सरसाइज 11.1 करना है। यहाँ पे 11.3 टॉपिक कैंसिल है, फिर कंस्ट्रक्शन 11.4 नहीं करना है
उसके बाद 11.5 वाला कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है, उसके बाद आ रहा है 11.6 वाला कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है, और एग्जाम्पल 1 आ रहा है वो भी नहीं करना है, और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, और ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले गए तो चैप्टर नंबर 12 है हेरोन्स फार्मूला। अब हेरोन्स फार्मूला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 12.1 पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएगा 12.2। ओके, 12.2 पढ़ना है हमें, एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, उसके बाद एग्जाम्पल 3 करना है, एक्सरसाइज पूरी करनी है। 12.3 कैंसिल है, एग्जाम्पल 4 कैंसिल है, एग्जाम्पल 5 कैंसिल है, इसके बाद एग्जाम्पल 6 कैंसिल है, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी कैंसिल है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले गए। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो 13.1 13.2 पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चले जाएंगे एग्जाम्पल 1 तो पढ़ना है, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 पढ़ना है, और 6 7 8 जो बात करें 6 7 8 कैंसिल है, और पीछे तो कुछ है नहीं, तो 13.3 टॉपिक पढ़ना है। उसके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है, और एक्सरसाइज की बात करें तो 1 2 3 पढ़ना है। ओके, पीछे की बात करें तो 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है। ओके, अब 6 से लेके 11 तक कैंसिल है, ठीक है। 13.4 टॉपिक पढ़ना है, और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 5 और 6 पढ़ना है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 पढ़ना है। उसके बाद 6 7 8 कैंसिल है, और पीछे 13.5 टॉपिक पढ़ना है, और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 10 7 8 9 और 10 पढ़ने हैं। और इसके बाद करते हैं 13.4 एक्सरसाइज, उसमें 1 से लेके 5 पढ़ना है, और 6 से लेके 9 कैंसिल है। ओके, ऊपर वाले पढ़ने हैं, नीचे वाले नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद 13.6 हमें पढ़ना है, इसके बाद एग्जाम्पल 11 पढ़ना है, इसके बाद एग्जाम्पल 12 पढ़ना है, और एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेके 5 पढ़ना है, 6 से लेके 9 नहीं पढ़ना है। 13.7 टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल 13 पढ़ना है, एग्जाम्पल 14 पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में वापस 1 2 3 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, और 6 7 8 कैंसिल कर दिया है, 5 सम रखे हुए हैं। 13.8 हमें टॉपिक पढ़ना है, तो इसका मतलब कि एग्जाम्पल 15 16 पढ़ना है, और इसके बाद एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 अगेन 1 से लेके 5 पढ़ना है, और 6 से लेके 9 कैंसिल हो चुका है। 13.9 टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आ रहा है एग्जाम्पल 17 18 19 पढ़ना है, और अगेन एक्सरसाइज में सेम चीज़ है कि 1 से लेके 5 हमें पढ़ना है, और 6 से लेके 10 कैंसिल हो चुका है। ओके, तो चलिए ये तो पहले से कैंसिल है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, 14.1 टॉपिक पढ़ना है, 14.2 टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद एक्सरसाइज 14.1 कैंसिल है, ठीक है, कैंसिल है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। फिर 14.3 टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल 1 2 पढ़ना है हमें, एग्जाम्पल 3 भी पढ़ना है भाई, एग्जाम्पल 4 पढ़ना है। ओके, उसके बाद आ रहा है डायरेक्ट एक्सरसाइज आ रही है। तो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 पढ़ने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 पढ़ने हैं, और 6 7 8 9 कैंसिल हो चुके हैं, 6 7 8 9 कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक 14.4 कैंसिल है। फिर ये जो बार ग्राफ वाला एग्जाम्पल है कैंसिल है, एग्जाम्पल 6 कैंसिल। उसके बाद एग्जाम्पल 7 आएगा, कैंसिल। इसके बाद आएगा एग्जाम्पल 8, कहीं पे नीचे छुपा हुआ है, कैंसिल। ओके, इसके बाद आने वाला है एग्जाम्पल नंबर 9, कैंसिल। इसके बाद आएगा एक्सरसाइज 14.3, पूरी की पूरी कैंसिल कर दीजिए। 14.5 जो टॉपिक है वो पढ़ना है हमें, इसका मतलब एग्जाम्पल 10 पढ़ना है, एग्जाम्पल 11 पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल जो 12 आएगा वो पढ़ना है, 13 14 भी पढ़ना है। ओके, इसके बाद 15 भी पढ़ना है,
और 14.4 पूरी की पूरी करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है ना। अब लास्ट चैप्टर की तरफ चले गए। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी ओमिट नहीं किया गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा करना है, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया है और कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस रिडक्शन जो 30% जो हुआ है वो आपको मैंने बता दिया है, पेज बाय पेज बताया है, कौन से पेज पे से कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक या थ्योरम या कुछ भी जो भी निकला है वो मैंने आपको बता दिया है पेज वाइज। ओके, और जैसे डाउट वाली जो भी चीज़ थी, और मैंने आपको कुछ ऐसे भी कुछ सम्स बताए थे जो एक्सरसाइज में थे बट सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं थे, और कुछ ऐसा था कि सॉल्व एग्जाम्पल में थे बट एक्सरसाइज में नहीं थे। तो वो दोनों चीज़ मैंने फिर मेरी सलाह भी दी थी कि आपको करने हैं, ठीक है, आप मेरी मानो तो वो सब करना है। जब भी ऐसा कन्फ्यूज़न है तो हमें करना है, ठीक है, कि शायद स्कूल वाले ऐसा सोचे तो ऐसा पूछ भी सकते हैं, इसीलिए, है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन दी एंड, ठीक है, ये हमारा मेन गोल होना चाहिए कि स्टूडेंट का पढ़ाई में कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और एग्ज़ाम में जो आए वो स्टूडेंट अटैम्प्ट कर पाए। अगर वो स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो एग्ज़ाम में पूछ लेंगे तो वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर आप ऐसा, मैं तो इसीलिए मेरी सलाह है, मैंने आपको जो टिक करवाया आप वही पढ़ना। ओके, और आपके स्कूल की तरफ से कुछ अलग लिस्ट आती है तो उसके हिसाब से भी एक फ़ाइनल वेरिफिकेशन आपको करना ही है। ओके, क्योंकि फाइनली पेपर तो स्कूल ही निकालने वाली है ना, तो स्कूल के हिसाब से भी एक बार वेरिफिकेशन करना तो ज़रूरी है। ओके, तो मैंने एक दो स्कूल का वेरिफिकेशन किया भी है, तो उसमें कुछ ऐसा चेंजेस आए नहीं है, जो वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो ये फुल एंड फाइनल ही समझना है, ठीक है। शायद आपके कोई दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस वीणा ऑनलाइन क्लासेस पे आपको स्टैंडर्ड 9 के, स्टैंडर्ड 10 के, स्टैंडर्ड 8 के सारे मैथ्स के और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।